घर के एक कोने में एक पुराना सा कोट टंगा रहता था। रंग कभी काला रहा होगा, अब हल्का भूरा पड़ चुका था। बटन थोड़े ढीले, कॉलर घिसा हुआ। बचपन में मुझे वो कोट कभी अच्छा नहीं लगा। मुझे माँ अच्छी लगती थी। माँ की गोद, माँ की खुशबू, माँ का वो तरीका, हर चोट पर फूंक मार देना, हर डर में सीने से लगा लेना। और पापा पापा बस सुबह बहुत जल्दी निकल जाते थे और रात को थके हुए लौटते थे। उस साल ठंड कुछ ज्यादा ही थी। पापा सुबह अंधेरा होते ही घर से निकल जाते थे। घर के बाहर कोहरा होता और उनके पास बस एक ही चीज होती, वो पुराना सा कोट। माँ कहती थी, इस बार नया कोट ले लो। पापा बस मुस्कुरा देते थे, जैसे ठंड से नहीं जिम्मेदारी से लड़ रहे हों। माँ पूछती, खाना गरम कर दूं? पापा बस सिर हिला देते। कभी कभी मैं आधी नींद में जाग जाता था। दरवाजे की आवाज़, चप्पल घिसटने की आवाज़। पापा जा रहे होते थे। मैं कंबल में ही पड़ा रहता था, आंखें बंद। शायद इसलिए नहीं उठता था क्योंकि पता था वो रुकेंगे नहीं। कुछ लोग अलविदा कहने के लिए नहीं निकलते, वो सिर्फ जिम्मेदारी निभाने निकलते हैं। जब मैं छोटा था, माँ मेरी दुनिया थी। पापा पापा शायद घर के किसी और ही हिस्से का हिस्सा थे। उनका वो कोट बस दीवार पर टंगा रहता था। कभी माँ उसे झाड़ देती, कभी बारिश में भीग जाता। मुझे याद है उस कोट की जेब में हमेशा कुछ ना कुछ होता था। कभी मेरी फीस की रसीद, कभी राशन की पर्ची, कभी माँ की लिखी हुई सूची। कोट सिर्फ ठंड से नहीं बचाता था, घर को संभाल कर रखता था। उस कोट में एक अजीब सी गंध आती थी, पसीने की, धूप की। बचपन में मुझे वो बदबू लगती थी। आज समझ आता है वो बदबू नहीं थी, वो दिन भर की थकान थी। पापा जब कोट टांगते थे तो जैसे अपनी सारी थकान भी उसी के साथ टांग देते थे। तब मैं छोटा था, मुझे लगता था पापा के पास सब कुछ है। मुझे नहीं पता था कि उस कोट के अंदर सपने सिल दिए गए हैं। पापा कभी ज्यादा बोलते नहीं थे, पर उनकी खामोशी में भी मेहनत की आवाज होती थी। मैं सोचता था, इतना पुराना कोट क्यों पहनते हैं पापा? नया क्यों नहीं ले लेते? थोड़ा बड़ा हुआ तो सवाल बदल गए। अब माँ से तो प्यार वही था, पर पापा से शिकायतें शुरू हो गई थी। इतनी रोक टोक क्यों? देर से क्यों नहीं आने देते? हर चीज में नहीं, क्यों, किस लिए? पापा सुनते थे, जवाब कम देते थे। कोट अब भी टंगा था, थोड़ा और पुराना। एक दिन पापा काम से लौटे। उस दिन उनका कोट पहली बार ज्यादा भारी लगा। ठंड की वजह से नहीं, वक्त की वजह से। उस दिन मुझे समझ आया, पापा का कोट पुराना हो रहा है, पर उनका फर्ज नहीं। फिर एक दिन मैं घर से बाहर निकला। पहली नौकरी, पहली जिम्मेदारी। पहली बार ये एहसास हुआ कि दुनिया उतनी नरम नहीं होती जितनी माँ की हथेली। सुबह जल्दी निकलना पड़ा, शाम को देर होने लगी, थकान आने लगी, पर कोई पूछने वाला नहीं था, थक गए हो क्या? एक दिन तनख्वाह आई। फोन पर माँ बहुत खुश थी, बोली, कुछ अपने लिए भी ले लेना। मैं हंस दिया, पर सच ये था, अपने लिए कुछ सोचने की हिम्मत ही नहीं हुई। किराए की चिंता, बिल की चिंता, घर पैसे भेजने की चिंता, और सबसे ज्यादा कल की चिंता। सब कुछ चुपचाप। एक शाम ऑफिस से लौटा तो लगा जैसे किसी ने मेरे कंधों पर एक भारी सा बोझ रख दिया हो। आईने में खुद को देखा, चेहरे पर थकान थी, पर होठों पर मुस्कान। उसी पल पापा याद आए। अगले दिन घर गया, घर वैसा ही था, माँ भी वैसी ही थी, पापा भी। बस वो कोट अब भी टंगा था। पापा कहीं जा रहे थे,
कोट पहन रहे थे। मैंने पूछा, पापा नया कोट ले लूं आपके लिए? पापा मुस्कुरा दिए, बोले, नहीं, ये ठीक है। बस उस रात नींद नहीं आई। इतनी सुबह, इतनी शामें, इतनी इच्छाएं, कभी उन्होंने कहा क्यों नहीं कि वो थक गए हैं। मुझे एक पंक्ति याद आई, न कर्मणा न प्रज्ञा धनेन त्याग नैके अमृतत्वमान शोभु। न कर्म से, न संतान से, न धन से और न ही किसी भौतिक वस्तु से, बल्कि त्याग से ही मनुष्य जीवन का सच्चा अर्थ पाता है। शायद पापा ने इसे पढ़ा नहीं था, पर जिया जरूर था। कुछ दिन बाद पापा बाहर गए हुए थे। मैंने वही पुराना कोट धीरे से उतारा, और जब मैंने वो कोट पहना तो पहली बार ये महसूस हुआ कि कोट अब भी भारी था, पर इस बार वो बोझ अजनबी नहीं लगा। कंधों पर वही दबाव था जो रोज महसूस होता था, बस अब उसका नाम समझ में आ गया था, जिम्मेदारी। आईने में देखा, कोट मुझ पर धीरे धीरे फिट हो रहा था। पापा लौटे, मुझे देखा, रुक गए, कुछ नहीं बोले, पर उनकी आंखों में जो चमक थी वो किसी शब्द की मोहताज नहीं थी। आज मेरे पास नए कपड़े हैं, पर वो कोट नहीं। वो कोट जो बोलता नहीं था पर सब कह जाता था। शायद इसीलिए आज भी ठंड लगती है तो पापा का कोट याद आ जाता है। कोट छोटा था, पर उसके अंदर मेरी पूरी दुनिया पल रही थी। मित्रों, कुछ लोग अपने गम को, अपनी जिम्मेदारी को आवाज नहीं देते, वो बस उसे कोट की तरह रोज पहन लेते हैं।